नमस्कार दोस्तों, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और कला और संस्कृति के जो अगला टॉपिक अपना विषय है उसमें अपन लोक देवता को पढ़ रहे थे। लोक देवता, ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लोक देवता से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब इसमें आपको, जैसे आप जानते हैं कि कला संस्कृति थोड़ा सा याद रखने वाला फैक्चुअल टॉपिक है, लेकिन उसमें से अपने को स्मार्ट तरीके से ओरिएंटेड टू आरपीसी एग्जाम या आरएसएमएमबी जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है उसके विषय में बहुत गंभीरता चर्चा करनी है अपने को। लोक देवता के अंदर आपने नाम सुना होगा, लोक देवता पंचपीर पढ़ा हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि लोक देवता का मतलब होता है वो सिद्ध पुरुष, वो वचनबद्ध पुरुष जिन्होंने नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और समाज के जनहितार्थ कार्यों के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया और वो आम जनता में एक भगवान के रूप में, देवता के रूप में पूजे जाने लगे और धीरे धीरे उनको आम जनता वहां की थी, उन्होंने स्वीकार करके उनको लोक देवता की उपाधि दे दी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि समाज सेवा से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने समाज के लिए जो काम किया उसके बाद उन समाज के लोगों ने उनको लोक देवता का रूप दे दिया। अब लोक देवता का अर्थ कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो उसके बारे में लंबी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, सीधा एग्जाम पॉइंट पर आते हैं। आपने सुना होगा मारवाड़ के अंदर एक पंचपीर शब्द फेमस है। पंचपीर, एक कहावत भी है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जाए, यानी 5 पीर हुए हैं। अब पंच पीर अलग क्या शब्द है इसके बारे में देखिए। पीर शब्द, भाई जो लोक देवता है, लोक देवता का मतलब जिसको हिंदू धर्म में पूजा जाता है वो लोक देवता, और पीर शब्द जिनके साथ में लग जाए इसका मतलब वो हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी पूजे जाते हैं। तो पंच पीर का मतलब है कि मारवाड़ अंचल में 5 ऐसे पीर हुए हैं, 5 ऐसे लोक देवता हुए हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते हैं। अब वो 5 पीर कौन कौन से हैं, एक तो प्रश्न यह है, और दूसरा निम्न में से कौन से लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये दो बातें अलग है और दोनों को बढ़िया गहनता से आपको अध्ययन करना है। तो पंच पीरों, मैंने अभी आपको बताया, पंच पीरों में एक तो नाम है पाबूजी का, सबसे महत्वपूर्ण, कोलुमंड के थे पाबूजी। पाबूजी के बाद दूसरा नाम आता है हड़बूजी का, हड़बूजी। ये सारे मारवाड़ के लोक देवता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हड़बूजी, हड़बूजी के बाद में आते हैं नाम रामदेव जी का, रामदेव जी, और रामदेव जी के बाद में नाम आता है मेहाजी मांगलिया। मांगलिया राठौड़ राजवंश की जाति है, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। और 5वें लोक देवता जो है वो है 5वें लोक देवता है, पंचपीरों में 5वें लोक देवता है मांगलिया मेहा के बाद गोगा जी। अब यहां पर यह बात तो आपके समझ में आ गई कि 5 पीर है और इनमें से इनको याद भी रखना है, लेकिन 5 पीरों को, 5 लोक देवताओं को देखने से आपको एक बात ही नजर आती है कि एक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी महाराज, जिनका नाम इनमें नहीं है, तो स्टार लगा कि इस बात को विशेष रूप से एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कि तेजाजी महाराज इतने फेमस होने के बावजूद पंच पीरों में इनका नाम शामिल नहीं है। तो तेजाजी महाराज या तेजाजी लोक देवता है वो इसमें शामिल नहीं है। ये बात आपको अलग से याद रखनी है। पंच पीर कौन कौन से, पहली बात ये याद रखनी है। उसके बाद में याद रखना है कि पंच पीरों में निम्न में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो तेजाजी महाराज का नाम आएगा कि तेजाजी जो लोक देवता है, तेजाजी महाराज है, उनका नाम पंच पीरों में शामिल नहीं है। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इन 5 पीरों को पढ़े, उनसे पहले तेजाजी महाराज का नाम आया है तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक पंच पीर के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, तेजाजी महाराज, तेजाजी लोक देवता, तेजाजी लोक देवता जो है उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है उन पर ध्यान रखिए। ये बात महत्वपूर्ण है कि जब भी लोक देवता आपको पढ़ो तो एक तो ये ध्यान रखना है कि लगभग कौन सी शताब्दी के आसपास के ये लोक देवता है,
यानी इनके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन सी शताब्दी के आसपास के हैं। जैसे तेजाजी का जब अपन नाम लेते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी से संबंधित है, पहली बात तो ये। फिर इनके माताजी और पिताजी का नाम है, ये याद रखना है कि ये राम कुंवर जी और तहाड़ जी जो लोग, जो इन माता और पिता तहाड़ जी और राम कुंवर जी इनके माता और पिता है, ये नाम याद रखना है। उसके बाद में इनकी पत्नी का नाम है वो याद रखना है पेमल देवी। लेकिन उसकी कहानी क्या है, इनसे संबंधित कौन कौन से स्थान है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। आपको ये ध्यान है कि तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ था, और खरनाल नागौर का एक क्षेत्र है, और खरनाल का नाम आते ही अपने दिमाग में तेजाजी का नाम आता है। ठीक है, चलो, खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था, और जन्म हुआ है 11वीं शताब्दी में। कब की बात है, 11वीं शताब्दी में। अब खरनाल से और अजमेर का एक गांव है, आगे आप जाओगे ना, खरनाल से आप जाओगे अजमेर, अजमेर जाओगे तब एक गांव आएगा पनेर। ये दोनों स्थान आपको ध्यान रखने हैं। पनेर में पेमल का जन्म हुआ था। पेमल कौन, पेमल तेजाजी की पत्नी थी। तो पनेर का संबंध है तेजाजी से, ससुराल है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं पेमल। कौन थी, पेमल दे, या पेमल आ जाए या पेमल दे आ जाए, एक ही बात है। पेमल दे पनेर की निवासी थी, पनेर उनका पीर था और तेजाजी की पत्नी थी। तो कह सकते हैं कि खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ और तेजाजी का ससुराल था पनेर। अब एक बात, एक समय की बात है कि तेजाजी का विवाह छोटी अवस्था में, बाल विवाह हो गया था तेजाजी का। उसके बाद में एक दिन दोपहर का समय था, तेजाजी खेत में हल लेकर खेती करने के लिए निकले, और जब उनको खाना खाने की बात आई तो उन्होंने अपनी बाबी जो थी उनको बुलाया कि मेरे को भूख लगी, खाना लेके आइए। और तेजाजी की जो बाबी थी उन्होंने उनको ताना दिया कि खाना इस धूप में मैं नहीं ला सकती, आपकी पत्नी पिहीर बैठी है, उनको जाके लेके आओ, वो आपके लिए खाना बनाएगी। इतना कहते ही ये वचनबद्ध पुरुष थे। ये जो भी काम होता था, दूसरे की जो इनके जो आलोचना वगैरह करते थे उनकी वो सुनवाई कम करते थे, क्योंकि इनके वचन के पक्के होते थे। अब यहां से इन्होंने खरनाल से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और खरनाल से जाते हैं पनेर की ओर। जैसे ही खरनाल से पनेर की ओर जाते हैं तो बीच में अजमेर में ही यहां पर मध्य में जाते हैं तो एक स्थान आता है सुरसुरा। कौन सा नगर है, सुरसुरा एक गांव है, यहां पर जाते हैं और इस स्थान पर इनको एक महिला मिलती है गुर्जर जाति की, जिसका नाम था लाछा गुजरा। क्या नाम था, लाछा गुजरी नाम था इसका। ये लासा गुजरी, लासा गुजरी खरनाल से रवाना हुए, पनेर जा रहे थे। कारण क्या था कि इनकी जो बाबी थी उन्होंने ताना दे दिया था कि वहां से पनेर से अपनी पत्नी पेमल देव को लेके आइए, वो आपके लिए खाना बनाएगी। और खरनाल से जैसे ही पनेर के लिए रवाना हुए, बीच में एक अजमेर में स्थान पड़ता है सुरसुरा, वहां पर एक लाछा गुजरी नाम की महिला थी। वो प्रार्थना कर रही थी कि वहां पर मेर जाति के कुछ आदिवासी जो लोग थे उन्होंने उनकी गायों को चुरा लिया था, उनकी गायों को लेके जा रहे थे। लाछा गुजरा ने तेजाजी से प्रार्थना की कि तेजाजी महाराज, मेरी गायें हैं वो ये चुरा के लेके जा रहे हैं और आप मेरी रक्षा कीजिए, इन गायों को इन मेरों से बचाइए। तब तेजाजी वगैरह ये जो लोग थे, ये गोवंश, उसमें धर्म की रक्षा का मतलब था गायों की रक्षा करना, और इस काम के लिए ही इनकी परिणति पहचान थी। तब इन्होंने वहां पर लाछा गुजरी की जो गायें उनके बचाने का वचन लिया। लेकिन वहां पर जैसे ये वचन लिया गायों को बचाने का, तो वहां पर एक पास में एक कोई कुंड था, उस कुंड के अंदर, अग्नि के अंदर एक सांप है वो जल रहा था, और उस जलते हुए सांप को, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ था, इस कुंड के अंदर एक सांप था। उस जलते हुए सांप को तेजाजी ने क्या किया, उनके पास जो छड़ी थी, उन लकड़ी थी, छड़ी से, उस लकड़ी से उस सांप को बाहर निकाल दिया। अब मान्यता यह है कि सांप जो है वो यदि जल जाता है तो पवित्र माना जाता, ठीक है, लेकिन यदि उनको मार के बिना जलाए छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि सांप बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अब जैसे ही इन्होंने बाहर निकाला, जो कि गलत था, नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन तेजाजी ने सोचा कि प्राणी की हत्या हो रही है। जैसे ही सांप को बाहर निकाला, सांप ने कहा, ये काम आपने अपवित्र कार्य किया है, अब मैं आपको डसूंगा। अब जब ये डसने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप भले ही मेरे को डस सकते हो, लेकिन मेरे को पहले लाछा गुजरा की गायें हैं वो मेरों से छुड़वानी हैं। तब उन्होंने कहा कि क्या पता आप वापस आओ या ना हो। तब उन्होंने कहा, मैं वचनबद्ध सिद्ध पुरुष हूं, आपको वचन देता हूं कि जैसे ही लाछा गुजरी की गायें छुड़ा दूंगा, मैं वहां से वापस आऊंगा और आपके जब जहां पर चाहे वहां पर आप मुझे डस सकते हो। तब वहां पर तेजाजी महाराज को इन्होंने, सर्प भगवान थे, उन्होंने अनुमति दी और वहां से तेजाजी जाते हैं लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए। मेर जाति के जो लोग थे उनका युद्ध होता है और युद्ध के अंदर तेजाजी महाराज का शरीर है वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। चारों ओर पूरे शरीर के अंदर रक्त
बहने लगता है और तेजा जी वहां से गायें छुड़ाकर वापस लेके आ जाते हैं, लाचा गुजरियों को दे देते हैं। लेकिन वचनबद्ध शुद्ध पुरुष थे, इसलिए उन्होंने वापस ये समझा कि मैं उस कुंड के पास जाऊं, उस सांप के पास जाऊं, ताकि मेरा वचन भंग नहीं हो। सांप के पास गए, सर्प भगवान को कहा कि नागराज आप जहां पर डसना चाहे मुझे डस सकते हैं। सांप ने पूरा शरीर खंबाला, लेकिन कहीं पर उनको डसने की जगह नहीं थी। तब तेजाजी महाराज ने उनके सामने जीभ बनाई और कहा कि इस जीभ के ऊपर आप डस सकते हो, यहाँ पर कोई रक्त की बूंद नहीं है। और इसी समय कहते हैं कि जो सर्प थे, उस सर्प भगवान ने तेजाजी की जीभ पर डसा और डसने से तेजाजी की क्या होगी? मृत्यु हो गई। ये 3 स्थान याद रखने। सुरसुरा में मृत्यु हुई, पनेर उनका ससुराल था, जन्म खरनाल था, खरनाल से पनेर जा रहे थे, बाभी ने ताना दे दिया था, पेमल देव को लाना था। जब खरनाल से पनेर गई, बीच में सुरसुरा स्थान आया, वहां पर लाचा गुजरी नाम की एक महिला मिली। उस महिला की जो गायें हैं वो छुड़ा के लेके जा रहे थे मेर जाति के लोग। ध्यान रखना दोस्तों, कौन थे? मेर जाति के लोग। और वहां पर एक कुंड में सर्प था, सांप ने डसने का मानस बनाया। तेजा ने वचन दिया, लाचा गुजरी गायें छुड़ाकर वापस लेके आए और फिर सर्प के पास गई। सांप ने जीभ पर डसा और जीभ पर डसते ही तेजा जी की मृत्यु होगी। एक बात और ध्यान रखिए, खरनाल से जब पनेर जा रहे तो एक घोड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। उस घोड़ी का नाम आपको याद रखना है, लीलन। कौन सी? लीलन। और लीलन के आगे शृंगारी शब्द आ जाए तो भी आपको एक ही बात समझनी, क्योंकि देवनारायण के आगे घोड़ी पढ़ो वहां पर भी लीलन आएगा। लीलन शृंगारी शब्द साथ में आए, इसका मतलब वो तेजा जी की घोड़ी है। तो आपको ध्यान रखना, खरनाल से पनेर किसके ऊपर जा रहे थे? लीलन श्रृंगारी घोड़ी पर जा रहे थे। सुरसरा स्थान पर सांप ने डसा, वहीं पर इनकी मृत्यु होगी। ठीक, ये बातें हैं जो मेन मूलभूत बातें तेजा से संबंधित है। याद करने लायक सिर्फ इतनी है। माता पिता का नाम मैंने आपको बता दिया था कि 11वीं शताब्दी के समय की बात है। माता का नाम था राम कुंवर। क्या था? राम कुंवर। जबकि पिता का नाम था तहाड़ जी। अच्छा, नाग वंश एक जाट समुदाय के नाग पूरा एक वंश था। नाग वंशीय जाट समुदाय था और उसमें भी एक धोलिया जाट जाति थी, यानी एक वंश था नाग वंशीय और उसके अंदर एक जाति थी धोलिया जाट। उस जाति में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि तेजा जी का जन्म है वो कौन से वंश में हुआ था। तो ध्यान रखिए, नाग वंशीय। किसमें? नाग वंशीय धोलिया जाट। ये बात आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। नाग वंशीय धोलिया जाट, यानी इनकी जात थी धोलिया जाट। नागौर में आप कहीं पर भी जाओगे तो धोलिया जाट एक बहुत बड़े समुदाय के में रहती है और उनका वंश कौन सा था? नाग वंश था। तो तेजा जी नाग वंश के धोलिया समुदाय में जन्मे। माता का नाम राम कुंवर, पिता का नाम तहाड़ जी, पत्नी का नाम पेमल दे था। बचपन में विवाह हो गया था। खरनाल में जन्म, खरनाल से पनेर जा रहे थे, बाभी ने ताना मारा, बीच में सुरसरा स्थान आया। लाचा गुजरी वहां पर गायों की प्रार्थना कर रही थी और लाचा गुजरी की पुकार सुनते हुए गायों को छुड़ाने के लिए मेरों से युद्ध करने चले गए। शरीर पूरा छिन्न भिन्न हो गया, घायल हो गया। वापस आए, सर्प भगवान से वचनबद्ध थे, वचन से बंधे हुए थे। वचन दिया, जीभ पर सांप ने डस लिया और सांप ने डसने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, मृत्यु कहां पर हुई है? सुरसुरा में हुई है, समाधि सुर। और ये तीनों स्थान तेजा जी के जन्म स्थान से संबंधित है। खरनाल में तो जन्म हुआ, लेकिन खरनाल में जन्म के बाद जो अब आज इनका जो पशु मेला, एक बहुत बड़ा मेला लगता है तेजा जी के नाम पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मेला लगता है पर्वतसर में। कहाँ लगता है? पर्वतसर में। तो 3-4 स्थान हैं इनसे संबंधित, मुख्य रूप से ये याद रखने हैं: जन्म, मृत्यु, ससुराल और मेला कहाँ लगता है। ये इस प्रकार तेजा जी को मैंने सरल शब्दों में समेटने की कोशिश की। अब जहां पर भी पुराने ओल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी किताब में, वहां पर आप देखिएगा लगभग तेजा से संबंधित सवाल है वो कवर हो सकते हैं। एक इनका उपनाम भी कहा जाता है कि काला और बाला के लोक देवता कहलाते हैं, ये उपनाम आपको याद रखना है। और दूसरा इनका संबंध तो आपको ध्यान रखना है, तेजा जी का संबंध सर्प देवता कुल में। सबसे पहले सर्प देवता कुल में सर्प पूजने के रूप में आता है नाम गोगा जी का। गोगा जी के बाद में सर्प के पुजारी के रूप में कहीं आता है तो तेजा जी के नाम आता है। और एक रही बात तो ये भी साथ में बता दूं, जब तेजा जी की एक भोपे, तेजा जी की जब पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं, जो सर्प दंश का इलाज करते हैं, किसी को सर्प काट जाता है तो वो इलाज करते हैं, तो उन इलाज करने वाले जो भोपा होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, घोड़ला का संबंध किससे है? घोड़ला का संबंध तेजा जी महाराज के भोपों से है, जो किसका इलाज करते हैं? सर्प दंशे हुए व्यक्ति का इलाज करते हैं। क्योंकि तेजा जी सर्प सांपों के देवता के रूप में फेमस है। सांपों के देवता के रूप में सबसे पहला नाम गोगा जी का आता है। गोगा जी के बाद में यदि गोगा जी ऑप्शन में नहीं और सांपों के सर्प देवता के रूप में पहचाने जाने वाले लोग
देवता है तो उनका नाम तेजा जी होगा। और तेजा जी के नाम से जो भोपे सर्पदंश का इलाज करते हैं उनको क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। ये कुछ बातें थी जो तेजा जी से संबंधित थी, काला और बाला के देवता से संबंधित थी, लोक देवता संबंधी, इनके बारे में चर्चा की। अगली क्लास अपनी होगी वो अपन एक एक पंचवीरों के बारे में, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगले, इनसे संबंधित लेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।